अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सब लोगों का। माशाल्लाह आप देख रहे हैं मैंने बनाया है आज अफगानी ऑमलेट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें माशाल्लाह कितना इजी और कितना डिलीशियस है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें कितनी अच्छी इसकी तह है। देखें आलू प्याज टमाटर और ऑमलेट का कॉम्बिनेशन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। तो आज मैं एक और नाश्ते के साथ आई हूँ। मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है कि मैं आपको डिफरेंट नाश्ते सिखाती रहूँगी। तो अफगानी ऑमलेट के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 आलू लिए हैं, 4 अदद अंडे हैं मेरे पास, यहाँ सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च और कान है मेरे पास, टमाटर 1 अदद है और प्याज 1 अदद है, हाफ कप कुकिंग ऑयल है, यहाँ ऑलिव है मेरे पास और सब्ज़ मिर्च हैं। और जो मिसाले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, सुरख लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा और नमक, ये सारे हाफ टेबल स्पून है। थोड़ी सी मैंने रायदाना लिया है और एक कश्मीरी मोटी मिर्च ली है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पैन ले लिया है, पैन में मैं ऑयल ऐड करती हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं उसके अंदर आलू डाल दूंगी। 2 अदद आलू थे। तो फ्लेम मैंने तेज रखी हुई है। आलू को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ ताकि आलू हमारे यहीं पे अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। बस मैं क्या करूँगी, जो प्याज 1 अदद था मेरे पास चॉप हुआ वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूंगी। नमक है, ज़ीरा है, सुरख लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, रायदाना और मोटी 1 कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड की थी इसके अंदर। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 2 ऐड कर लें, क्योंकि हमने बाद में सब्ज़ मिर्च भी ऐड करनी है तो इनफ है। बस हमें थोड़ी देर इसको पकाना है मिसाले को। जैसे ही मिसाला हमारा कुक होता है, अब जो टमाटर है 1 अदद वो इसके अंदर डाल दूंगी मैं। अब मैं टमाटर को मिक्स करने के बाद इसकी आंच स्लो कर दूंगी और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको मैं ऊपर ढकना दे के स्लो आंच पे पकाऊंगी, ताकि अच्छे तरीके से जो आलू हैं वो भी गल जाएं और टमाटर प्याज अच्छे तरीके से सौते हो जाएं। तो बस मैं इसके ऊपर ढकना दे दूंगी और इसकी आंच स्लो करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक करते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि आलू और प्याज टमाटर तरीके से हो चुके हैं। आप फिर भी देख सकते हैं, अगर आपके आलू सख्त हैं तो आप क्या करेंगे कि इसको 1 से 2 मिनट के लिए और स्लो आंच पे छोड़ दें, वरना अगर आपके आलू छोटे कटे हुए होंगे तो इंशाल्लाह जल्दी गल जाएंगे। बस अब मैंने क्या करना है, इस तरह इसका सुराख करके, ठीक है, और अंडा क्योंकि सारे मसाले मैं ऑलरेडी इसमें शामिल कर चुकी हूँ। तो इस तरह माशाल्लाह। अब मैं क्या करूंगी, इसको स्लो आंच पे मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। तो ये खुद ही अंडे पक जाएंगे, ठीक है, स्लो आंच पे। और अगर थोड़ी सी आलू में भी कसक है तो वो भी खत्म हो जाएगी और इस तरह अफगानी ऑमलेट का वो जो है तय बन जाएगी अच्छे तरीके से। अब मैं बस इसके ऊपर ढकना दे के इसको मैं स्लो आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि अंडे अब हो चुके हैं, पक चुके हैं मुकम्मल तौर पे। तो अब मैं क्या करूंगी कि इसके ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्च से हल्की सी गार्निश करेंगे। सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव है मेरे पास, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।